सभी भाई और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं और आज हम विचार करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के विशेष रूप से 19 पद पर, और जहाँ पर वचन ये कहता है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जब आपने हम सबों को जिंदा रखा इस जिंदों की ज़मीन पे और हमें ये वक्त दिया है कि हम सब आपके वचन पे अध्ययन मनन कर सकें। प्रभु जी, हमारे बुद्धि दिमाग को खोलिए ताकि जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं उसको हम ग्रहण करें और सचमुच में हम आपके वचन को, आपके वचन के प्रकाश को, आपके दी हुई आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचा सकें, बता सकें और लोगों को इस वचन के माध्यम से उनकी आत्माओं को जीत सकें, ताकि लोग आपको ग्रहण करने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, जो हमारा ग्रेट कमीशन है वो हमको दिया गया है कि हम जा कर के लोगों को इस बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या आदेश दिया है जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे। और हम 28 मत्ती अध्याय के 19 पद पर विचार करेंगे। और एक इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता है तो उसके सिंहासन पर अभिषेक की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जाती है, मनाया जाता है उस दिन को। और उस राजा के सर पर ताज रखा जाता है और उसके हाथ में एक राजदंड दिया जाता है और वो एक अधिकार का प्रतीक होता है। वो ताज और वो राजदंड जो है वो अधिकार का प्रतीक होता है। और इसी प्रकार से जब कोई राजा हार जाता है लड़ाई में या मर जाता है तो दूसरा नया राजा जब आता है तो वो उसकी जगह पे वो अधिकारी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के जो शैतान राजा था उसको पराजित किया और पुनरुत्थान में उसने शैतान से अधिकार छीन लिया और महिमा युक्त हो करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने अनुयायियों से बोलते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ये पहली आज्ञा है कि जाओ और सभी जातियों को चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब मेरे प्रियो धर्मांतरण नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है कि जैसे जो गुरु होता है उसके जो शिष्य होते हैं वो चेले होते हैं। हमारे जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरु थे, हम उनके शिष्य थे, चेले थे। उन्होंने जो हमको बातें पढ़ाई बताई वो हमने उनको माना, उस पर पालन किया, उसके हिसाब से हमने पढ़ाई की। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके मत के अनुसार हमने अपना धर्मांतरण कर लिया, लेकिन हम उनके चेले हुए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की बातों को जो लोग जानते हैं तो उसके चेले बनते हैं। हमको कहा गया है कि जा करके लोगों को चेला बनाओ और प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में, आज्ञाओं के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि उसके साथ ये आज्ञा जो है ये एक ब्लेसिंग का कारण भी है, क्योंकि उससे हमको एक अधिकार मिलता है और जिम्मेदारी मिलती है जो कि एक सहभागिता की प्रतिज्ञा उसके साथ जुड़ी हुई है कि उसकी उपस्थिति में हमको आशीषें मिलती हैं। और वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमसे कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए आखिरी शब्द हैं जो मत्ती 28 के 18 से 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो लिखा गया वहाँ पर। और वो ये कहते हैं कि सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी जो है वो मुझे दी गई है। और अथॉरिटी का मतलब है मेरे प्रियो कि पूरी शक्ति, और उस शक्ति से सही और एकमत वालों की पहचान करना जिनमें बुद्धि हो और जो न्याय प्रिय हो, जो न्याय करता हो। ये अधिकार हमको ये सब चीज़ें प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे संसार में सारे लोगों को जाकर के चेला बनाओ। और यहाँ पे ये साफ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सारे संसार को यानी सार्वभौम शक्ति प्राप्त थी। पूरे यूनिवर्सल
के ऊपर यूनिवर्सल पावर थी उनके हाथों में, और उनका जो संदेश है वो सारे संसार के लिए वो संदेश था, सभी जातियों के लिए वो संदेश था। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 6 पद में वचन कहता है, उसी ने मुझसे ये भी कहा है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक फैल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो है वो एक छोर से दूसरी छोर तक पृथ्वी के फैलना आवश्यक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें। प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, और इन दोनों का अंतर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को जानना और किसी के बारे में जानना। आप मेरे बारे में जान सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, आपने मुझे देखा हो, मुझे सुना हो तो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मुझको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रहें, आपका संबंध, रिलेशनशिप मेरे साथ हो। जब तक हम किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाते तब तक हम उसको नहीं जान सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आवश्यक है, पहली आवश्यकता ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को बुलाया गलील के पहाड़ पर ऊपर स्वर्गारोहण से पहले, और उनको ये आदेश दिए, और उन चेलों ने चेलों ने उनको वर्शिप किया, उनको प्रणाम किया, लेकिन कुछ ने उनके ऊपर शक भी किया। और केवल 11 चेले वहाँ पे थे, क्योंकि जूडा के आत्महत्या कर लेने के बाद वहाँ पे अभी तक मत्थायस जो था वो उसका चुनाव नहीं हुआ था, तो वो 11 चेले वहाँ पर थे। और ये 11 चेलों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह की राज्य की सेवकाई का काम प्रारंभ किया गया। ये 11 चेले जो थे वो एक स्वाभाविक नेतृत्व करने वाले अगुए थे, नेचुरल लीडर्स थे, और इनका संबंध, घनिष्ठ संबंध प्रभु यीशु मसीह से था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको ग्रेट कमीशन दिया। और यही ग्रेट कमीशन आज हमारे चर्च को निभाना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे चर्चों को दी गई है कि जा कर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। इन 11 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, उनके काम का प्रचार किया, और इसी तरीके से लोग प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। ये ग्रेट कमीशन जो है वो सिर्फ 11 चेलों तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ ये उन सभी प्रचारकों, प्रेरितों और हर एक के ऊपर लागू होता चला गया, और उसके द्वारा ये बढ़ता चला गया। ये आज्ञा जो है, ये महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन जो है, ये सभी प्रचारकों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए है। इसमें हम पहली बात पाते हैं कि समस्त कलीसिया को समस्त संसार के पास जाकर मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है। ये हमारा एक प्राथमिक उत्तरदायित्व है। पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड मिशनरीज, सबसे पहली मिशनरीज यानी प्रचारकों को, सेवकों को, लोगों को जगत में भेजना, ये हमारा पहला काम है। प्रेरितों के कार्य उसके 13 अध्याय के 1 से 4 पद में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि किस प्रकार बरनबास और शाऊल को साइप्रस मिशनरी बना करके प्रचार के लिए भेज दिया गया था। तो शाऊल को और बरनबास को साइप्रस मिशनरी बना करके भेजा गया कि जा करके लोगों को बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके काम के बारे में और स्वर्गीय राज के बारे में। प्रेरितों के कार्य उसके 11 अध्याय के 8 पद में यहाँ लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, काम करते हैं, तो हमारे साथ पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा हमको काम करता है, हमारी गवाही करता है, और उससे पृथ्वी के पूरे छोर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। तो ज़रूरी है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बताएं। प्रचार जो करना है वो उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है कि लोगों को पश्चाताप और पापों की क्षमा के बारे में बताना। हमारा
फोकस जो है इस बात पर होना चाहिए कि हम लोगों को ये बताएं कि लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और उन पापों की क्षमा मांगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 47 पद में लिखा है कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, जो प्रचार किया जाना है वो मन फिराव का किया जाना है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं परिवर्तित करता, बल्कि वो जीवन परिवर्तित कर देता है। और जीवन परिवर्तित करता है तो इंसान जो बुरी आदतों या बुरे जीवन या पिछली उसकी जो भी ज़िंदगी हो उसको बदल करके एक नई ज़िंदगी में आ जाता है, एक नया जीवन उसका हो जाता है, पूरी तौर से वो बदल जाता है। एक लंदन में एक घटना है, एक जोसेफ नाम के पास्टर थे और एक दिन ऐसा हुआ कि एक चोर भागता हुआ रात में आया और उनके घर में घुस गया, छिप गया आकर के, और पास्टर ने उसको देख लिया और इतने में उसके पीछे पीछे एक पुलिसमैन जो था वो आ गया। और जब पुलिस ने आकर के पूछा कि वो कोई वहाँ पर है, चोर कोई घुसा है उनके घर में, तो पास्टर ने कह दिया कि नहीं, मेरे घर में तो कोई नहीं आया है। और जब पुलिसमैन चला गया वापस तो उन्होंने उस चोर को बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम चोरी क्यों करते हो। तो उस चोर ने झूठ बोल दिया पास्टर से कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी की। तो पास्टर साहब ने उसको खाना खिलाया और कहा कि अब रात का समय है और ठंड भी है, तो बाहर जाओगे तो फिर से पुलिस तुमको पकड़ लेगी, तो इसलिए अच्छा है कि तुम मेरे घर में रात में सो जाओ, यहीं पे आराम करो और सुबह हो जाए, रोशनी हो जाए तब तुम चले जाना। और वो चोर उन्हीं के घर में रुक गया। और सुबह जब वो जाने लगा घर से बाहर तो उसने देखा कि बाहर उनके ड्राइंग रूम में एक स्टैंड पे 2 चांदी के गुलदस्ते रखे हैं, उसमें फूल लगा हुआ है। और चोर तो चोर, उसकी नीयत फिर डमाडोल हो गई और उसने वो दोनों गुलदस्ते फूलदान जो थे उसको उठाए और अपनी कोट की जेब में छिपाया और लेकर के वो घर से बाहर निकल गया। और थोड़ी दूर गया था तो वहाँ पर उसको पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और उसके बाद उसकी तलाशी ली। और तलाशी लेने के बाद जब देखा कि उसके पास जेब से चांदी के वो फूलदान निकले तो उससे पूछा कि ये कहाँ से तुम्हारे पास आया। तो उसने चोर ने झूठ बोल दिया कि ये पास्टर साहब ने मुझको गिफ्ट दिया है। तो पुलिस मैन जो था उसको पकड़ करके ले करके पास्टर साहब के पास आया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहा है ये ठीक है, सही बात है, क्या आपने इस व्यक्ति को गिफ्ट दिया है ये चांदी के फूलदान। तो पास्टर साहब ने कहा कि हाँ, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया है। तो पुलिस ने उस चोर को छोड़ दिया और जब उसको छोड़ दिया और पुलिस चली गई तो वो चोर जो था वो पादरी साहब के पास सामने घुटनों के बल गिर करके क्षमा मांगने लगा और उसने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। उसने अपने पापों से अपने प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी और पास्टर साहब ने उसके लिए प्रार्थना की और पूरे मन से पश्चाताप करने के बाद वो उस चोर का मन जो था वो परिवर्तित हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया और वो एक नेक इंसान बन गया। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रचार का उद्देश्य क्या है। क्या शिष्य या चेला बनाना जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ चेले बनाने का मतलब सिर्फ भीड़ बढ़ाते चले जाएं, लोगों की संख्या बढ़ती चले जाए, लेकिन ज़रूरी है कि लोग जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के जानते हैं तो उसे वो सारे मन, सारे हृदय, सारी इच्छा से यीशु के पीछे चलें और यीशु को जानें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 31 पद में वचन कहता है कि यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी बात मेरे प्रियो कि जो मसीह चाहता है कि हम भटके हुओं को राह दिखाएं, केवल मसीही लोगों की संख्या ना बढ़ाएं। ये नहीं कि हम नंबर में ज़्यादा बढ़ते चले जाएं और उसके बाद हम संसार पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, लेकिन ज़रूरी है कि हम लोगों को अनैतिक कार्य करने से अनैतिकता की ओर से उनको नैतिकता की राह पर ले कर के आएँ। और पांचवी बात कि जो लोग मसीह पर विश्वास करें उनके लिए बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है, इसलिए हम उनको बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करें। और छठी बात कि जो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, उनको दूसरे के सामने इस बात को कन्फेस करना है, अंगीकार करना है कि उन्होंने
प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसको ग्रहण किया है और वो अपनी गवाही सबके सामने लोगों को दें, ताकि और लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये भरोसा दिया कि जाओ और सारे संसार के सब लोगों को चेला बनाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का ये भरोसा जो था वो पूरी तौर से सच्चा है, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे कठिनतम से कठिनतम दौर में भी वो हमारे साथ रहता है और उसने अपने वादों को हमेशा पूरा किया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, हम सबों की सहायता करता है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम दूसरों को बताएं, ताकि उनके भी जीवन को बदला जा सके, उनका जीवन बदल सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान करके, उसको जान करके और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर करके। मेरे प्रियो, इसी संबंध में और आगे भी हम देखेंगे, जो इस वीडियो का आगे का संदेश का भाग बनेगा पार्ट 2, तो उसमें हम आगे की पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर और महान आदेश के लिए, ग्रेट कमीशन के लिए जो आपने हमको दिया कि जाओ और लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ, यानी लोगों को आपके बारे में हम बता सकें। प्रभु जी, हम लोगों को उनके जीवन को परिवर्तित कर सकें, ताकि लोग जो पुराना जीवन उनका पापमय जीवन है वो जाता रहे और एक वो नई सृष्टि बन जाए, और बड़े फ़ख्र के साथ जब वो कह सके कि हाँ, उन्होंने या हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसको व्यक्तिगत रूप से जाना है और उसको अपना पर्सनल सेवियर, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें, हमारे साथ होइए, हमारे सहायता करिए। विशेष रूप से इस समय विनती करते हैं प्रभु मणिपुर के लिए, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई दो गुटों के बीच में, संप्रदायों के बीच में चल रही है। प्रभु वहाँ शांति करिए। विशेष रूप से जो तमाम चर्चेस जलाए जा रहे हैं, बहुत से मसीही मारे गए हैं, उनके विश्वास के मजबूती के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया आपके नाम की खातिर। प्रभु वहाँ पूरी तौर से शांति हो, ताकि सारे समुदाय एक साथ मिल करके प्यार से रह सकें। सारे लोगों के साथ होइए, सहायता करिए प्रभु, हम सबों के साथ होइए। इस समय जब जगह जगह पे बाढ़ आ रही है प्रभु, ज़्यादा बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों के घर गिर गए, रहने का ठिकाना नहीं रहा, खाने पीने की परेशानियां हैं प्रभु, उन सबों की मदद करिए। और ये जो ज़्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि है प्रभु, उसको भी रोकिए, ताकि उसके होने वाले नुकसान से लोग बच सकें। जाने अनजाने हमारे हर एक पाप अधर्म को क्षमा करिए, और जो कुछ हमने अधिक मांगा उसे क्षमा करें, जो मांगना भूल गए वो अपनी दया से दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल के इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय मसीह।